हेलो गाइस। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी सब इंजीनियर का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। एमपी जेई बहुत जल्द ये पेपर होने वाला है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि अभी रिसेंट दिसंबर 2020 में हुआ था। उसके बाद कोई पेपर नहीं हुआ है। उसके बाद अब ये पेपर होगा 2022 में। तो मैंने इसका पार्ट 1 पहले ही बना चुका है, जिसमें मैंने 1 से 25 क्वेश्चन तक डिस्कस किया है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे आज। और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों को पता चले किस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन आएगा, सेम लेवल रहेगा क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं हम कि क्या है क्वेश्चन। बोल रहा है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ ग्रेविटी फ़िल्टर। तो हम सबको पता है कि जो फ़िल्टर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्रेशर फ़िल्टर और दूसरा है ग्रेविटी। तो जो हमारा ग्रेविटी होता है वो और 2 टाइप का होता है, जिसको हम बोलते हैं स्लो सैंड फ़िल्टर और रैपिड सैंड फ़िल्टर। ये दोनों को हम ग्रेविटी फ़िल्टर में इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो वाटर का फ़िल्ट्रेशन होता है वो ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है। तो इससे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिवर्स कर्व। तो 2 रिवर्स कर्व के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं डेविएशन कर्व। डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कर्व ऐसे कोई कर्व नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड टू मेज़र डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। इनमें से कौन सा मेथड डिफ्लेक्शन निकालने काम नहीं आता है? डबल इंटीग्रेशन मेथड तो आता है, कौन सा नहीं आता वो पूछा जा रहा है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड होता है, मोमेंट एनर्जी मेथड ये भी होता है, मोमेंट एरिया मेथड है। फिर है स्ट्रेस एनर्जी मेथड, स्ट्रेस नहीं होता है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेड साइज़ फॉर डोर्स एंड विंडो। आप सभी को पता है कि डोर और विंडो की साइज़ हमारे IS कोड में दी गई है। तो ये पूछे किस IS कोड में हमारा साइज़ गिवन है डोर और विंडो का। तो ये हमारा 1003 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें हमसे बोल रहा है कि आपको सॉइल पहचानना है। प्लास्टिक लिमिट दिया है और लिक्विड लिमिट दिया है। तो सबसे हम पहले निकालते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसे निकलेगा? IP इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये हमारा जो आएगा 0.42 माइनस 0.25, तो इससे हम आ जाएगा हमारा 0.17। अब हम जो लाइन की प्लास्टिक लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20 0.2। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा? इससे आ जाएगा हमारा 0.1606। अगर आप लोग डायरेक्ट परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप IP निकालेंगे लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो आपका आ जाएगा 17, और प्लास्टिसिटी लाइन की जो इक्वेशन होगी 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20, तो ये हो जाएगा हमारा 16.06। तो अब हम इसको प्लास्टिसिटी चार्ट पे बनाते हैं, जो कि ऐसे होता है, 20 से स्टार्ट होता है। ये लाइन की इक्वेशन होती है 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20, ये हो गया हमारा 35, ये हो गया 50। जो इस साइड आता है वो लो में रहता है, यहाँ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ हाई कंप्रेसिबिलिटी। इस साइड हमारा IP की वैल्यूज़ रहती हैं, या हमारा लिक्विड लिमिट की वैल्यूज़ है। हमारा कितना आ रहा है? इसकी इक्वेशन, इस लाइन की वैल्यू आ रही है 16.06, और हमारी IP कितनी आ रही है? वो आ रही है हमारी 17, तो मतलब ऊपर होगा। अब देखते हैं ये ऊपर में कहाँ होगा। तो हमारा कितना है लिक्विड लिमिट? 42%।
तो 42 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 35 और 50 के बीच में, तो इससे ये हमारा पॉइंट यहाँ हो जाएगा। और हम सबको पता है कि लाइन के ऊपर क्ले होता है, नीचे सिल्ट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा CI। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इफ़ द अवेलेबल प्रेशर इज़ पुअर एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल इज़ नॉट सफिशिएंट टू मीट द वेरियस डिमांड ऑफ वाटर। ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें हमारा जो प्रेशर होता है वो अच्छा नहीं होता है और जो क्वांटिटी है वाटर की वो भी सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारा होता है इंटरमीडिएट में। कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है कि हमारा प्रेशर भी अच्छा रहता है और वाटर की अवेलेबिलिटी भी सफिशिएंट होती है, तो इससे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अलाउएबल स्ट्रेस फॉर एक्सियल टेंशन इन स्टील। स्टील में एक्सियल टेंशन कितना अलाउ होता है, ये किस IS कोड में दिया है? यह दिया है हमारा IS 226। देखिए आप सबको 456 800 ये सब तो पता रहता है, तो आप ये जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कौन कौन से और इम्पॉर्टेंट है IS कोड। मेनली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं उतने तो आप IS कोड ध्यान में रखिएगा। अभी एक क्वेश्चन और ऊपर था IS कोड का, उसको भी ध्यान में रखिएगा और इसको भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो बोल रहा है टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड की विस्कोसिटी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप सबको इसका ग्राफ पता होगा कैसे बनता है। तो ये हमारा होता है लिक्विड और ये हमारा है गैस। फ्लूइड दो होते हैं, लिक्विड और गैस। तो यहाँ हमारा हो गया टेम्परेचर, यहाँ विस्कोसिटी ले लीजिए और यहाँ टेम्परेचर ले लीजिए। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के केस में तो हमारी विस्कोसिटी बढ़ेगी, लेकिन जब लिक्विड में पूछा जाएगा तो आप इसको देखिए कर्व इसका नीचे आ रहा है, तो लिक्विड में हमारा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ विस्कोसिटी कम होता है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ये कर्व आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, लिक्विड के लिए ऐसे होगा और ये गैस के लिए, गैस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लिक्विड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। फर्स्ट 20 रोड प्लान। आप सबको पता है 3 रोड प्लान, 20 ईयर रोड प्लान आए थे। उसमें से पहला है हमारा नागपुर रोड प्लान, फिर बॉम्बे, फिर लखनऊ। ये तीनों की स्पेसिफिकेशंस देख लीजिएगा, किसमें कितने रोड डेंसिटी, किसमें एक्सप्रेसवे आया, ये सब जो उनके फीचर्स हैं ये एक बार ध्यान में रखिएगा। और सबसे पहले हमारा नागपुर आया था और सबसे लास्ट में लखनऊ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ कैनाल इरिगेशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरली हैव द डिस्चार्ज ऑफ। तो कैनाल इरिगेशन में डिस्ट्रीब्यूटरीज में कितना डिस्चार्ज होता है, तो हमारा होता है लेस देन 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हाइड्रोलिक लॉ स्टेट्स। तो हाइड्रोलिक लॉ क्या कहता है? पहला, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट। बोल रहा है जो हमारा यहाँ का प्रेशर होगा वो इक्वल होगा जितना हमारे ऊपर की वेट है लिक्विड का। तो सही बात है, वैसे ही तो हम निकालते हैं ρGH करके, प्रेशर जो निकालते हैं वो हमारा इक्वल होता है जितना हमारा फ्लूइड उस पॉइंट के ऊपर तक है उसका वेट। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इन द लेवलिंग बैक साइड इज़ ऑल्सो नोन एज। तो देखिए बैक साइड जो होता है वो हमारा, सबसे पहले हम लोग बैक साइड रीडिंग ही लेते हैं, तो इसको हम लोग फर्स्ट रीडिंग भी बोलते हैं। और बैक साइड को हमेशा प्लस रहता है। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा ट्रेन है, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, इसका RL मान लीजिए 100 है, यहाँ कोई हम रख रहे हैं, तो इससे हमारा बैक साइड आ रहा है 2 मीटर और यहाँ आ रहा है हमारा 3 मीटर। अब हमको RL ऑफ B निकालना है, तो RL ऑफ B कैसे निकालेंगे? 100 + 2। ये देखिए ये बैक साइड है हमारा,
तो बैक साइड क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्लस साइड। यहाँ तक पहुँच गया। फिर -3 ये हमारा होता है फ्रंट साइड, तो ये माइनस होगा, तो इसको हम बोलते हैं माइनस साइड। तो दोनों याद रखिएगा, बैक साइड एंड फ्रंट साइड को क्या बोलते हैं। तो यहाँ हमसे बैक साइड का पूछ रहा है, तो बैक साइड हो जाएगा हमारा प्लस साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रैक्शन विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी ऑफ टोटल रेनफॉल टू डिटरमाइन क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर विच विल रीच द सीवर इज़ कॉल्ड। देखो हम लोग इसमें एक ही चीज़ पढ़े हैं, वो है हमारा रन ऑफ कोफिशिएंट। रन ऑफ कोफिशिएंट होता है रन ऑफ बाई रेनफॉल। तो इसमें क्या बोल रहा है, द फ्रैक्शन विच इज़ मल्टीप्लाइड विद द टोटल क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल। अगर हम लोग रन ऑफ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे रेनफॉल से, तो हमें क्या मिलेगा, वो रन ऑफ मिल जाएगा। यहाँ बोल रहे हैं टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर विच विल रीच द सीवर। जो सीवर में पहुँचेगा उसी को हम बोलते हैं रन ऑफ। तो इनडायरेक्टली ये आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है रन ऑफ कोफिशिएंट का, जो कि होता है हमारा रन ऑफ बाय रेनफॉल। तो बोल रहा है कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें आप रेनफॉल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रन ऑफ मिल जाएगा। तो हमारा रन ऑफ कोफिशिएंट ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, नेम द इंस्ट्रूमेंट इन विच माइक्रोवेव आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ लाइट। तो ये हमारा टेलुरोमीटर, ये मैच द फॉलोइंग ईएससी में था, ये वहीं से क्वेश्चन आया है। तो पूछ रहा है किस में हम माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं लाइट की जगह पे, तो वो हमारा टेलुरोमीटर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स इन कंक्रीट एंड कंप्रेशन स्टील रेस्पेक्टिवली फॉर डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम इज़। हमसे इसमें डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है कि क्या होगा हमारा रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स कंक्रीट और कंप्रेशन स्टील में। तो ये होता है हमारा 0.36 FCK BXU ब्रैकेट में F माइनस 0.45 FCK इंटू ASC। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो आप लोग ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आप लोग जब फॉर्मूला पढ़ोगे तो कभी भी आपका 0.36 बाहर, मतलब कि जो बाहर टर्म्स है और वही ब्रैकेट के अंदर टर्म्स, ऐसे कभी नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन हट गया। ऐसे ऑप्शन सी भी हट जाएगा क्योंकि सेम टर्म्स अंदर, और आप लोगों को पता है माइनस का होता है 0.45 FCK ही साथ में आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0.45 FCK और यहाँ हो जाएगा 0.362, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मोस्ट सुटेबल मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर ड्रिलिंग बोरहोल इन हार्ड सॉइल और सॉफ्ट रॉक स्ट्रेटा इज़। ये है हमारा परक्यूशन ड्रिलिंग, ये हमारा होता है हार्ड सॉइल में। वॉश बोरिंग तो तब यूज़ करते हैं जब हमको पानी मतलब नीचे खुदाई करना रहता है, जब पानी के नीचे, तब हमारा वॉश बोरिंग आता है। ऐसे ही आप देख लीजिएगा, अगर बोरिंग, रोटरी बोरिंग, वॉश बोरिंग, ये सब किस टाइप के सॉइल्स के लिए यूज़फुल है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41, प्रिलिमिनरी और अप्रॉक्सीमेट और रफ़ कॉस्ट एस्टिमेट, ये इंक्लूड करता है कभी कभी या टेंटेटिव, या नहीं इंक्लूड करता, या अलग से इंक्लूड करता है सैनिटरी स्ट्रक्चर कॉस्ट को। तो ये हमारा इंक्लूड सेपरेटली होता है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द एस्टिमेट प्रिपेयर्ड बाय डैश मेथड इज़ मोस्ट एक्यूरेट एंड क्विक। तो मोस्ट एक्यूरेट और क्विक होता है हमारा सेंट्रल लाइन मेथड, जबकि वहीं हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपास सर्वेइंग इज़ यूज़फुल कंपेयर टू चेन सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग यूज़फुल है, क्यों या फिर कहाँ पर लिखा है वैन। तो कंपास सर्वेइंग इज़ यूज़फुल कंपेयर टू चेन सर्वेइंग वैन चेन सर्वे टूल्स आर नॉट अवेलेबल। नहीं। अ लार्ज एरिया नीड टू बी कवर, हम लोग जो चेन सर्वे होता है उसमें से हम स्मॉल एरिया कवर करते हैं, और जो कंपास सर्वेइंग होती है उसमें हम लोग लार्ज सरफेस एरिया कवर करते हैं। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इन अ रिजर्वॉयर यूज़फुल स्टोरेज इज। तो यूज़फुल स्टोरेज होता है हमारा नॉर्मल पुल लेवल और मिनिमम पुल लेवल के बीच में जो वॉल्यूम है वाटर का, उसको हम लोग बोलते हैं यूज़फुल स्टोरेज। तो पहला है मैक्सिमम वाटर लेवल, नहीं, नॉर्मल हमको चाहिए, नॉर्मल पुल लेवल, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है वॉल्यूम ऑफ वाटर बिटवीन मैक्सिमम एंड नॉर्मल पुल लेवल, मैक्सिमम नहीं होगा मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम वाटर लेवल नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाटर बिटवीन मिनिमम एंड नॉर्मल पुल लेवल, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। फिर हमारा ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है और बहुत फेमस है और मोस्टली सबसे बन जाता है ये क्वेश्चन। हमसे पूछा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, तो ये होता है 5000 √FC। फिर है सीक्वेंट पीक एल्गोरिथम इज़ यूज्ड फॉर, तो ये हमारा यूज़ होता है रिजर्वायर की कैपेसिटी निकालने के लिए, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, फिनिशिंग ऑफ मोटार जॉइंट इज़ डन थ्रू। तो जो मोटार जॉइंट की फिनिशिंग होती है वो पॉइंटिंग से की जाती है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो हमारा बनाया गया है ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, मेन जो पाइप है वो 20 से आ रही है। सबको पता है कि जो मेन पाइप अगर 20 से आए तो उसे हम बोलते हैं ग्रिड आयरन सिस्टम हो गया। और डेड एंड क्या होता है कि पानी ऐसे ऐसे निकलते जा रहे हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर का। और रेडियल होता है कि पानी हमारा बीच से निकल रहा है, इधर पूरा जा रहा है साइड डायरेक्शन में। और रिंग हो गया कि हमारा चारों साइड से मेन है, मेन उसका पाइप, फिर अंदर सब मेन आया है, फिर उसकी ब्रांचेस आई हैं। तो ये हमारा मेन बीच में जा रहा है, तो मेन जब भी हमारा बीच में से जाएगा तो वो हमारा ग्रिड, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। द एंगल बाई विच फॉरवर्ड टेंजेंट डिफ्लेक्ट फ्रॉम द रियर टेंजेंट। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा टेंजेंट जा रहा है तो ये हमारा डिफ्लेक्ट हो गया, इधर आ गया, तो वो ये जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं इसको। तो पहला टेंजेंशियल नहीं, दूसरा डायरेक्ट नहीं। नीचे आते हैं, ऑप्शन सी है डिफ्लेक्शन, सही बात है। डेविएंट नहीं, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रोड प्लान टारगेट रोड लेंथ इज 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो मैंने आप लोगों को बोला ही था कि मतलब सारे जो लखनऊ, बॉम्बे, नागपुर सारे प्लान्स की स्पेसिफिकेशंस पढ़ लीजिएगा, उनके ईयर कब आए थे, कब नेशनल हाईवे एक्सप्रेस हाईवे आए, किसमें कौन से डिवीज़न हुए। तो यहाँ हमसे पूछे कि इसमें 16 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर का टारगेट रोड लेंथ था, तो हमारा नागपुर रोड प्लान। बॉम्बे में था हमारा 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, और लखनऊ में था हमारा 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप तीनों रोड प्लान्स के स्पेसिफिकेशंस पढ़ लीजिएगा। आज हम लोगों ने 25 से 50 क्वेश्चंस किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में 51 से 100 करेंगे, या तो 51 से 75 करेंगे, क्योंकि फुल करने में क्या है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।